वेलकम टू वैशाली एजुकेशन। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आएंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स जैसे 10th हो गए 12 हो गए इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग आराम से देखिए और इसके और भी कई पार्ट्स आएंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है और लंबा होने के चलते ये कई पार्ट में आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है सिंटैक्स भी बोलते हैं इसे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पे कंकर्ड का मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट, किसमें? तो एक पर्सन से, एक ऑब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट के साथ से, और एक वर्ब का, जैसे इज आर एम है ना। यहाँ पे देखिए इज आर एम, वाज वेयर, हैज़ हैव, डू डज या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन्हीं के साथ जो है आपसी सहमति। जैसे आई के साथ हम लोग अमूमन क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। लेकिन कभी कभी आई के साथ इज भी लगता है, आई के साथ आर भी लगता है। तो यही जो आपसी सहमति है लगता है और वो सही भी होता है। तो आखिर कैसे सही होगा? इसी चीज को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो गया। जैसे आप कोई जमीन आपका होता है, आप उसको लीज पर किसी को दे देते हैं। तो जब लीज पर दे देते हैं आप, तो उस जमीन जो लीज पर लिया है व्यक्ति आपसे, अब उसकी जवाबदेही है कि उस जमीन पर वो क्या उपजाए। आपसे अगर वो बोला है कि हम ये ज़मीन ले रहे हैं और हमारे इस ज़मीन पे, आपकी इस ज़मीन पे हम जो है खेती करेंगे, तो अब कोई ज़रूरी नहीं कि वो खुद करे, हो सकता है वो किसी व्यक्ति को भेजे अपने बदले में। तो आप जो है उस जगह पे कुछ बोल नहीं सकते उससे। क्यों? तो वो आपसे ज़मीन लीज पर ली है, अब उसके बाद वो किसी व्यक्ति को उस पर खेती करने के लिए भेजे, चाहे पोल्ट्री फार्म खोलने को भेजे, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। आपने 1 साल के लिए लीज पे उसे दिया है। तो कहने का मतलब यही है। उसी तरीके से यहाँ सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो जा रहा है कि आपके साथ आई के साथ तो हैव लगता था और ही के साथ हैज लगता था, आई के साथ एम लगता था, पर यहाँ जब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट हो जा रहा है, समझौता हो जा रहा है, तो आप आई के साथ इज भी लगा सकते हैं, आई के साथ आर भी लगा सकते हैं, ही के साथ हैव भी लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे, इसके कई रूल्स हैं। तो पहला रूल हम लोगों के सामने है कि यदि किसी वाक्य में एंड के दोनों तरफ, जैसे यह एंड है, इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी आर्टिकल्स यानी कि ए एन और द हो, तो वाक्य प्लूरल यानी कि हमेशा बहुवचन में ही होगा, बहुवचन में ही होता है। जैसे ए टीचर एंड ए डॉक्टर, जैसे यहाँ पे ए लग गया टीचर एंड, उसके बाद एक और ए लग गया, दैट मीन्स यहाँ 2 व्यक्ति हो गए, एक शिक्षक है और एक डॉक्टर है। वो लोग क्या है? आ रहे हैं, एक टीचर एंड ए डॉक्टर। अब यहां पर जो है इस जगह पे ब्लैंक रहेगा, क्योंकि याद रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है उसमें सिर्फ इज आर एम, वाज वेयर, हैज हैव, डू डज और प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बस यही सब रहता है और कुछ नहीं। तो एक टीचर एंड एक डॉक्टर जैसे आ गया, यहाँ ब्लैंक दे देगा, इस जगह पे क्या करेगा? ब्लैंक रहेगा एग्जाम में। ओके, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। अब चूंकि यहाँ ब्लैंक रहेगा तो आपको भरना है, और यहाँ पे इज आर, तो अगर इज आर एम रहा तो अब यहां पर जो है, चूंकि हम लोग देख लिए एंड के बाद 2 आर्टिकल्स आ रहे हैं, ए भी है इधर भी ए है, इसका मतलब 2 व्यक्ति हो गए। अब जैसे ही 2 व्यक्ति हो गए तो ना तो यहाँ एम लगेगा ना तो यहाँ इज लगेगा, यहाँ सीधे क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए एन इंजीनियर, एक अभियंता, एंड ए राइटर, एंड ए राइटर अगर जैसे ही आ गया, वेयर गोइंग, जैसे ए एन इंजीनियर एंड ए राइटर जैसे यहाँ आ गया, और यहाँ पे फिर से क्या करते हैं? ब्लैंक दे देते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम लोग दे दिए वाज और वेयर, एग्जामिनेशंस में ऐसे आ गया। अब आपको देखना है कि यहाँ लगेगा तो क्या लगेगा। तो चूंकि एंड के बाद 2 आर्टिकल्स है तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, सॉरी वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हालांकि आर भी सही है अपने जगह पे, क्योंकि ये बहुवचन में होगा, क्योंकि ये बहुवचन में होगा, इसलिए यहाँ वेयर लगाएंगे। इसका अर्थ हो जाएगा एक अभियंता और एक लेखक जा रहे थे। उसी तरीके से देखिए एंड है यहाँ भी, और यहाँ पे भी 2 आर्टिकल्स है, देखिए यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, जैसे यहाँ था ना ये 2 आर्टिकल्स, देखिए एक ये आर्टिकल्स है और एक ये आर्टिकल्स है। जैसे 2 आर्टिकल्स देख लिए एंड के,
दोनों तरफ, तो ये बहुवचन में बनेगा। वैसे तो यहाँ भी देखिए एंड के दोनों तरफ दो आर्टिकल्स, यहाँ और यहाँ, तो ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए एंड के इस साइड भी आर्टिकल है द, इस साइड भी आर्टिकल है द, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। हैव यहाँ पे बहुवचन का रूप है, इसलिए हो जाएगा खिलाड़ी और अंपायर आ चुके थे। यहाँ अगर एग्जाम में हैज़ और हैव दे दे, हैड देगा ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि हैड कॉमन होता है सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हैड बोल के कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो द प्लेयर्स एंड द अंपायर्स जैसे ही बोले हम लोग, तो यहाँ जो हैव है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जहाँ एंड के दोनों तरफ आर्टिकल्स आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में एंड के केवल एक तरफ आर्टिकल्स ए एन या द हो तो वाक्य क्या हो जाएगा, सिंगुलर में हो जाएगा, यानी कि एक वचन में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ एंड है, इसमें केवल एक ही तरफ है ना। देखिए पहले यहाँ पे भी होता था, अब यहाँ एक ही तरफ है, केवल एक तरफ। यहाँ पे भी देखिए एंड के बाद केवल एक तरफ है एन, यहाँ पे भी देखिए एंड के बाद केवल एक तरफ है द, है ना। तो ऐसा वाक्य जिसमें एंड के केवल एक तरफ आर्टिकल हो ए एन या द, है ना, द बोलिए या दी बोलिए, सिचुएशन बेस्ड है। तो आप याद रखिए एंड के केवल एक तरफ आर्टिकल हो तो वो वाक्य एक वचन में हो। जैसे ए टीचर एंड डॉक्टर डैश कमिंग, तो जैसे यहाँ तो यहाँ इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब ये एक वचन हो गया है। इसका अर्थ आता है कि एक शिक्षक जो कि एक डॉक्टर भी है, एक शिक्षक जो कि एक डॉक्टर भी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम लोग ए लगा देते तो अर्थ होता है कि एक शिक्षक और एक डॉक्टर, यहाँ दो व्यक्ति हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ से ये आर्टिकल हट गया तो इसका अर्थ हो गया कि एक शिक्षक जो कि साथ ही साथ एक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर का भी कार्य करते हैं, वो आ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ कि एक इंजीनियर और लेखक, यानी एक अभियंता और लेखक क्या है, तो जा रहे हैं, जा रहे थे, तो यहाँ आवाज लग जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे क्या है, केवल एंड के बाद एक ही आर्टिकल है। उसी तरीके से यदि हम लोग बात करें कि इंजीनियर एंड ए राइटर, तो यहाँ दो व्यक्ति हो जाएंगे कि एक इंजीनियर और एक लेखक। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये हट गया और केवल एंड के एक ही तरफ लगा है आर्टिकल, इसका मतलब कि इंजीनियर ही लेखक भी है। ओके, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक अभियंता जो कि एक लेखक भी हैं वो जा रहे थे। उसी तरीके से यहाँ भी एंड है और एंड के ठीक बाद केवल एक ही आर्टिकल है, इधर आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि खिलाड़ी जो कि अंपायर भी हैं वो आ चुके हैं। हालांकि ऐसे खिलाड़ी जो कि अंपायर भी है वो केवल पाकिस्तान के होते होंगे। चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि इसका जो सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है वो आए। और कीप इन टच, बाय।